जा रहे हैं एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय एलिनर स्टेट्स। एलिनर स्टेट एक अमेरिकन राइटर थी और उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं वो सभी के सभी चिल्ड्रन से रिलेटेड लिखी हैं। और ये जो स्टोरी है द 100 ड्रेसेस, ये स्टोरी है एक पुअर स्कूल गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की की, जो कि एक पॉलिश गर्ल है। और ये स्टोरी उस टाइम से रिलेटेड है जब पोलिश लोग पोलैंड को छोड़कर अमेरिका की तरफ मूव कर रहे थे। और क्योंकि अमेरिका का कल्चर पोलैंड के कल्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए अमेरिकन लोग जो थे पोलिश लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस चैप्टर के थ्रू एलिनर स्टेट्स ने इस बात को भी एलिमिनेट किया है कि बुली करने वाले जो लोग होते हैं वही केवल दोषी नहीं होते, जो बुली करता है उसके साथ खड़े होने वाले लोग भी उतने ही दोषी होते हैं। ये जो चैप्टर है द 100 ड्रेसेस, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है और इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है वांडा पेट्रोन्स्की, वो अपने क्लासमेट से, अपने हम उम्र बच्चों से कई मायनों में डिफरेंट है, चाहे वो अपनी ड्रेसेस को लेकर या वो ड्रेस जो डेली वो वियर करती है, और चाहे उसके अपने फीचर्स या खुद का ही नेम, उसका लॉन्ग नेम वांडा पेट्रोन्स्की को लेकर। और कोई भी उसकी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और उसकी ऑनेस्टी को नहीं देखता। वो सभी उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, उसको हैरास करते रहते हैं, उसे टीज करते रहते हैं। और कैसे वांडा पेट्रोन्स्की उन सभी के हार्ट को विन करती है और कैसे उन्हें सरप्राइज करती है, यही हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द 100 ड्रेसेस। टुडे मंडे, आज मंडे का दिन और वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, और वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बॉडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। यहाँ तक कि किसी ने भी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, पैगी और मैडलिन ने भी, जिन गर्ल्स ने उसका जो है मजाक बनाना शुरू किया था, और उन्होंने भी उसको नोटिस, उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजली आमतौर पर वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। आमतौर पर जो वांडा जो है रूम नंबर 13 के रूम में लास्ट रो की लास्ट सीट से पहले वाली सीट पर वो बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर of the room where the rough boys who did not make good marks sat, और वो जो वहाँ पर बैठा थी वो उस कमरे के कॉर्नर में बैठा करती थी जहाँ पर जो है रफ बॉयज़, यानी जो कहना नहीं मानते थे या गुड मार्क्स नहीं लेके आते थे, दे हु डिडंट गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे न मार्क्स नहीं लेके आते थे, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग मीन्स जो है स्कफल मतलब टू मूव क्विकली मेकिंग द रबिंग नॉइज, यानी रगड़ने की आवाज़ या घसीटने की आवाज़ आती थी, जहाँ से जो है द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस रूम के उस कॉर्नर में जहाँ पर मैं मोस्टली जो है पैरों की रगड़ने की आवाज़ आती थी। एंड मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, अगर कोई भी कुछ कहता था तो वहीं से सबसे ज़्यादा पैरों के रगड़ने की आवाज़ आती थी, और सबसे ज़्यादा रोर ऑफ लाफ्टर, यानी ज़्यादा रोर के, यानी ऊंची ऊंची आवाज़ें, तेज़ से ज़्यादा हंसने की आवाज़ें, ठहाकों की आवाज़ें वहीं से आया करती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहीं पर सबसे ज़्यादा मड यानी कीचड़ और डर्ट वहाँ पर इकट्ठी होती थी, धूल इकट्ठी होती थी फर्श पर। वांडा डिडंट सिट
देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठा करती थी क्योंकि वो भी रफ गर्ल थी या बहुत ज़्यादा बातें करने वाली लड़की थी, नॉइसी थी, बहुत ज़्यादा शोर करने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल। और इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, वो जो थी बहुत ज़्यादा क्वाइट मीन्स शांत थी और वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, कभी जाके किसी से बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर हर लाफ आउट लाउड। और उसने कभी भी कभी भी किसी ने जो है उसे लाउड आवाज़ में हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू crooked sort of smile, but that was all. crooked means bend करना, मोड़ लेना। और वो जो थी कभी कभी अपने मुंह को एक मोड़ लेती थी, क्रूक्ड कर लेती अपनी स्माइल को टेढ़ी सी हंसी की तरह, और बट सिर्फ इतना ही वो करा करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. ये किसी को भी ठीक तरह से पता नहीं था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती है, unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with dry mud. Caked means covered with, यानी उससे भरे हुए थे। और केवल जो है कहते हैं कि भाई इट वॉज बिकॉज, यही कहा जा सकता है कि वो जो है वांडा जो थी वो बॉगिन्स हाइट्स से जो है पूरा रास्ते वो चल कर आती थी, और उसके जो फीट थे, हर फीट वर यूजली कैक्ट विथ ड्राई मड, उसके जो फीट थे वो ड्राई मड से जो थी सूखे हुए कीचड़ से जो है भरे हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट, लेकिन ये एक्चुअल में कोई भी नहीं जानता था, सोचता था मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में इतना कोई भी नहीं सोचता था। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि वो उस रूम के एक कॉर्नर में क्यों बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, और वो टाइम जब वांडा के बारे में वो सोचते अबाउट द आउटसाइड ऑफ द स्कूल आर, जब वो स्कूल से बाहर होते थे। एट नून टाइम when they were coming back to school on or in the morning early before school began. और वो तभी सोचते थे वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में जब दोपहर का टाइम होता था, जब वो स्कूल से बैक टू द स्कूल से वापस लौट रहे होते थे, एंड और या फिर सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगन, और जब स्कूल शुरू होने से पहले ही। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर, जब 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा जो ग्रुप्स थे वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, जब वो अपने स्कूल के यार्ड की तरफ, आंगन की तरफ आते हुए रास्ते में वो बातें कर रहे होते या फिर हंस रहे होते थे, तभी वो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में बात करते या सोचते। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. और वो तब जो है कई बार जो है वांडा की जो है वेट करते और उसके साथ जो है टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन ट्यूसडे था, और वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल, और वांडा स्कूल में नहीं थी आइदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर भी दोबारा किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down for front with other children who got good marks and who didn't drag in the whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. लेकिन जब वेडनेसडे का दिन था और पैगी और मैंडी जो है जो दूसरे बच्चों के साथ जो है दे सेट फ्रंट विद अदर, दूसरे बच्चों के साथ जो आगे बैठा करती थी, जो अच्छे मार्क्स लाया करते थे, और जो कहते हैं वो डिडंट ट्रैक द होल लोट ऑफ मड, यानी जो पूरे कीचड़ में से चलकर नहीं आती थी। और डिड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया दैट वांडा वॉज नॉट देयर, कि वह वांडा वहाँ पर नहीं थी। वांडा वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, सॉरी पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पैगी जो थी वो स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल थी। शी वॉज प्रीटी, वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स and
हर हेयर वॉज करली, और उसके पास बहुत से जो हैं अच्छे क्लोथ्स थे और उसके जो है करली हेयर थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी जो थी उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। और द रीज़न ये था कि पैगी और मैंडी ने वांडा की जो एब्सेंस को नोटिस किया, क्योंकि वांडा ने ही उसे जो है स्कूल में आने पर देर करवा दी थी। They had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just had not come. और वो वांडा का वेट करते रहे ताकि वो जो है उसके साथ जो है फन कर सकें, मजाक कर सकें, बट वो आई नहीं। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. और वो जो थी हमेशा ही आमतौर पर जो है वांडा पेट्रोन्स्की का वेट करती थी, और सिर्फ उसके साथ मजाक करने के लिए। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वांडा पेट्रोन्स्की जिसका रूम नंबर 13 में थी, उसमें से जो मैक्सिमम बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे जैसा वांडा पेट्रोन्स्की का था। दे हैड नेम इजी टू से, और उन सब के जो नाम थे वो बोलने में आसान थे, लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, और वहाँ पर उसमें जो है एक बाउंस नाम का लड़का था, वह विली बाउंस, जिसका नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और जो लोगों को जो है ये भी नाम जो था बहुत ज़्यादा फ़नी लगता था, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन इतना ज़्यादा फ़नी नहीं लगता था जितना पेट्रोन्स्की लगता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा की कोई भी फ्रेंड नहीं थी। एंड शी कम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, और वो अकेले ही स्कूल आया करती थी और अकेले ही वो घर जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, और उसके पास सिर्फ एक ही जो है फेड हुई हुई ब्लू कलर की ड्रेस थी, जो घिसी हुई ड्रेस थी, और जो है एंड डिडंट हैंग राइट, जो बिल्कुल भी उसके जो उसकी बॉडी पे जो है बिल्कुल भी ढंग से नहीं बैठती थी, सिर्फ हैंग होती रहती थी, लटकी हुई थी एक तरीके से। एंड इट वॉज क्लीन, लेकिन जो वो साफ होती थी, बट इट लुक एज थ्रू इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ऐसे लगते थे जैसे उसे कभी भी उसे ठीक ढंग से आयरन ना किया हो, उसमें प्रेस ना की गई हो। बट शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, लेकिन उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन उससे बहुत सारी लड़कियां उससे बोल लेती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज द स्कूल, and she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. और वो जो थी बहुत सारी लड़कियां उसे बोल लेती थी, लेकिन और बहुत सारी लड़कियां जो है उसके स्कूल के यार्ड में उसे आंगन में घेर लेती थी उसके चारों तरफ से, एंड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, और वो जो है सिर्फ छोटी छोटी लड़कियों को हॉप्स को जो है खेलते हुए उसे वो देखती होती। Wanda Peggy would say in the most courteous manner as she were talking to Miss Mason. Courteous means जो मत मीन्स पोलाइट, और वो जो थी वांडा जो है पैगी जो है बहुत ही पोलाइटली जो है बात करती, और एज थ्रू शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो अपनी मिस मैसन से बात कर रही हूँ। वांडा शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन द क्लोजेट। और नज मीन्स एक हल्का फुल्का जो है एक जेंटल पुश लगाना, एक दूसरे को हल्का सा मारना जैसे। तो और जो उसकी फ्रेंड्स थी वो वांडा से पूछती और अपनी फ्रेंड्स को एक दूसरे को एक हल्का सा मारते हुए जो है कहते, पुश करते हुए कहती कि हमें बताओ हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू
यू हैड हैंगिंग ऑन द योर क्लोजेट, यानी तुम्हारे पास जो है कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी क्लोजेट मीन्स अलमीरा में लटकती हुई जो है हैंगिंग करती हुई कितनी ड्रेसेस हैं। 100 वांडा वुड से, और वांडा कहती 100 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously। incredulously मीन्स जो है मीन्स विद an unwillingness to believe something, यानी मतलब उसकी बात को ना मानते हुए, विश्वास ना करते हुए। एंड जो वो वाला कहती कि 100 ड्रेसेस हैं, और सभी जो गर्ल्स थी बिल्कुल उस बात पर विश्वास से उनको विश्वास नहीं होता, और वो कहती एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन। और जो छोटी छोटी लड़कियां जो थी वो हॉप स्कॉच यानी खेलना जो है बंद कर देती और उसकी बात को सुनने लग जाती। ये 100 और लाइन अप, वो कहती कि हाँ सभी जो है लाइन अप है, मतलब सभी जो है लाइन में रखी हुई हैं पूरी 100 ड्रेसेस। सेड वांडा, वांडा कहती देन हर थिन लिप्स ट्रू टुगेदर इन साइलेंस। और उसके जो थिन पतले पतले जो होंठ होते थे वो बिल्कुल साइलेंस में फिर से इकट्ठे हो जाते, मतलब उसके वो बोलना बंद कर देती। व्हाट आर देयर लाइक, ऑल सिल्क, आई बेट, सेड पैगी। वो कहती कि वो जो ड्रेसेस हैं वो कैसी लगती हैं, वे कैसी हैं। वो कहती है कि सभी जो है सिल्क की बनी है। एंड आई बेट, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ। और पैगी ने कहा ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वाडा जवाब देती है हाँ सभी जो है सिल्क की हैं, सभी कलर्स की हैं। वेलवेट टू, वेलवेट की भी हैं क्या। तो वाडा जवाब देती है ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, हाँ वेलवेट की भी हैं 100 ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट स्टोडेटली, और वांडा जो है बिल्कुल स्टोडेटली मीन्स मतलब उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आते थे, विदाउट एक्सप्रेशन। और विदाउट एक्सप्रेशंस जो है वो कुछ भी कहे वो इस बात को कहते थे हाँ सभी ड्रेसेस जो है वेलवेट की हैं। एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सभी जो है मेरी अलमीरा में एक लाइन में लगी हुई है। देन दे हैड लेट हर गो, और वो कहते कि सभी लड़कियां जो गर्ल्स होती थी वो उसे फिर जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और जब वो जो है ज़्यादा भी दूर नहीं गई होती, ज़्यादा भी फार नहीं गई होती, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू द स्ट्रिंग्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर। और दे जो हैं वो सभी लड़कियां की जो लाफ्टर होता है, उनकी जो आवाज़ें होती, दे कुड हेल्प ब्रस्टिंग, खिलखिलाकर जो हंसने की आवाज़ें होती, श्रीक्स चीखने की, हंसी की चीखें होती, वो उसके लगाए बिना नहीं रह पाती। 100 ड्रेसेस, कहती कि 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली। And the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। और कहते हैं कि वांडा के पास जो है सिर्फ एक ही ड्रेस है ब्लू कलर की, एंड और उसे जो है शी वो एवरीडे, और वो उसे हर दिन पहनती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो इसलिए वो फिर वो उसके पास एक ही ड्रेस है, और फिर वो ये क्यों कहते हैं कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट अ स्टोरी, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, और तुमने कितने जूते कहा था कि तुम्हारे पास हैं। क्राइज ऑफ एक्सट्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और मतलब बढ़ा चढ़ा, एक्सट्रेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ाकर वो जो है एक्सप्लेन करती, और पोलाइटली कहना कि इस बात का उसका आंसर होता सभी एक जैसे हैं। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, क्या अरे नहीं हर एक पेयर जो है डिफरेंट है। ऑल कलर्स, सभी कलर्स की, और लाइन अप, और सभी जो है एक कतार लाइन में रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप हिज दिस गेम, और पैगी जो थी इस गेम को उसने जो है तैयार कर लिया था, सोच लिया था दिमाग में। द मैडी हर इनसेपरेटेबल फ्रेंड, जो मैडी थी जो उससे कभी इनसेपरेट होने वाली, कभी ना जो अलग होने वाली उसकी फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लिव, और जो सबसे लास्ट में, मतलब सभी फ्रेंड्स उसकी छोड़ चली जाती थी तो सबसे लास्ट में जाया करती थी।
तो फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और वांडा ने अब जो है अब स्ट्रीट की तरफ जो है आगे बढ़ती। हर आइज डल, उसकी आइज जो थी बिल्कुल डल, उनमें कोई ऐसा शाइनिंग नहीं थी। एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसके जो लिप्स होते, मुंह होता, वो बंद होता। एंड ही चिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वर्स शी हैड, और थोड़ी देर के लिए जो है वो अपने जो शोल्डर को, जो उसकी आदत थी हीचिंग करने की, उस वो जो है जैसे लिफ्ट करना, ऊपर को उठाने की उसकी आदत होती थी, उसे नीचे हर झटक सी देती। और जो है शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो स्कूल तक के आने के पूरा रास्ता वो अकेले पूरा करती। पैगी वॉज बुलिस, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, पैगी जो तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्रूएल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस, वो छोटे छोटे बच्चों को जो है दूसरे जो दूसरे चिल्ड्रन होते थे, जो दूसरे बच्चे होते थे, वो जो दूसरे बच्चों को बुलिस किया करते थे, चिढ़ाया करते थे उनको, जैसे जैसे अपने से छोटे बच्चों को दोस्त जमाया करते थे, उन बच्चों को भी वो प्रोटेक्ट किया करती थी, उन्हें भी बचाया करती थी। शी हैड क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों तक रोती रहती थी अगर वो किसी एनिमल के साथ उसे मिसट्रीट किया जाता, उसके साथ गलत व्यवहार होता। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, और यदि और ये अगर किसी ने ऐसा कहा होता कि डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, कि तुम ऐसा क्यों नहीं मानते कि वांडा के साथ जो तुम बिहेव कर रही हो वो एक जो है क्रूअल बिहेवियर है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड क्रूअल, और वो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा हैरानी होती, सरप्राइज होती कि क्रूअल क्रूएल तो नहीं है, मतलब वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस, कि वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट इज़ अ लाई, और हर कोई समझ सकता है कि वो जो है उसकी बात वो जो है झूठ बोल रही है। एंड वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, और वो क्यों झूठ बोलना चाहती थी। एंड शी वॉज नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। Else why did she have a name like that, और उसका नाम भी वैसा नाम क्यों है। Anyway, they never made her cry, और वो जो है तो भी वो जो है ये बातें उसे जो है रुलाती नहीं थी। For the maid, the business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her। और एज़ फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात थी, वांडा से जो है डेली ये पूछने वाली बात कि उसके पास जो है हाउ मैनी ड्रेसेस हैं और कितने हैट्स हैं और कितने जो हैं ऐसी चीज़ें हैं, कितनी वो चीज़ है, ये उसे बॉदरिंग करना यानी परेशान करना ज़्यादा। तो बॉदरिंग मतलब परेशान कर रही थी उसे, ये सारी बातें जो है उसे परेशान जो है करने लगी थी।